बकरी का बच्चा है, आए लिया चल दिया। सेठ हजारीलाल ऐसे समझते हो कि तुम हम अपने बच्चे को आसानी से तुम्हें दे देंगे? लाखों गरीबों का खून चूस कर तू अपनी तिजोरी भर रखा है। तिजोरी भरा है तो मैं अपनी कमाई का भरा है। आपका बच्चा शादी होगा सेठ, बदजुबानी मत कर। तेरे बच्चे को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं। हंगामा के काम आ जाने दे। हाँ लाए बच्चा हमको दे दे। ये बच्चा कभी नहीं, कभी नहीं। सेठ, इस राइफल में मैंने किसी और का नाम लिख रखा है। नहीं, ये बच्चे तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर ये सेठ हरामजादा पुलिस को इत्तला करता है तो मार देना हरामजादे को गोली, मार देना हरामजादे को गोली। भाई यार जरूर करूंगा। सेठ इंस्पेक्टर साहब बोलिए, आखिर तुम्हें किसने मारा है, मुझे बताइए। आप अच्छे समय पर आ गए। मुझे हंगामा सिंह ने गोली मारकर मेरे बच्चे को माँ काली के मंदिर में उसे बलि देने के लिए ले गया है। दीवान जी, कहिए सर। सेठ को हंगामा सिंह ने गोली मारा है। हंगामा सिंह ने? हाँ, और इनके बच्चे को उठाकर काली माँ के मंदिर में बलि देने जा रहा है। इससे पहले किया था सरदार, लेकिन सरदार सेठ जी को तो मौत के घाट उतार दिया। आने दे इंस्पेक्टर को। तो कौन है तू तक सामने? कौन रास्ता दिया हंगामा तूफान का, खैरियत है नहीं अब तेरे जान की, तो चूका सदा तेरे अभिमान का। वर्दी कि मैं तेरा डाल कर हथकड़ी तुझको ले जाऊंगा। और करो इकट्ठा साथियों, अब कौन आया और बारी। अब कौन
तेरे पाप का घड़ा भर चुका है हरकरण। पोजीशन डाउन कर हरकरण, अपनी मौत को पहचान, अपनी मौत को पहचान हरकरण। मैं कौन हूँ, पहचान मुझे। कहीं तो वही बलिकरण सिंह तो नहीं? इतनी जल्दी अपनी मौत को पहचान गया? तेरा होलिया देखकर हमें हंसी आ रही है। अच्छा, हंसी सी आ रही है कि जब मेरे साथ रहकर तेरा पेट नहीं भर गया तो दुनिया को लूटना खाना शुरू कर दिया। दुनिया को नहीं हरकरण, तेरी जिंदगी लूटने के लिए ये रूप धारण किया है। तेरी जिंदगी लूटने के लिए ये रूप धारण किया है और अब तेरी जिंदगी लूटूंगा। बलिकरण शायद तो भूला गया होगा, याद है तेरी बीवी जानकी ने हमें बेईमान बोला था। अच्छी तरह ही याद है। और बेईमानी होती क्या है हमने दिखा दिया। एक ही अकल की चाबी लगाया, तूने ही अपने हाथों से अपने खानदान को बर्बाद किया। शुक्र कर कि दूसरी अकल की चाबी नहीं लगा, नहीं तेरा भी दुनिया से राम राम से तरह। यह क्यों भूलता है कि जीत सत्य की होती है, बेईमानी का, इंसानियत का रास्ता कठिन जरूर है लेकिन जीत इंसानियत की होती है। तूने जैसा किया वैसा तुझे मिलेगा। और हाँ, जो इंसान जो बोता है वही काटता है। क्यों भैया? जो इंसान जो बोता है वो काटता है ना, अब तू काटेगा। अबे जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मेरी बेटी है हरकरण। तेरी बेटी? हाँ, लेकिन एक बाप अपने हाथों से बेश्या के हाथ सौदा किया। किसकी वजह से? तेरी वजह से हरकरण। ये मोहिनी बाई के कोठे? हाँ, मैंने तो अपना सब कुछ खोकर पा लिया। मैंने अपना सब कुछ खोकर पा लिया। तेरा तो, तेरी हवेली में कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा, कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा। हरकरण भाग, अगर अपने हवेली की दहलीज पार कर गया तो समझ ले कि तू बच गया। भाग, क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, खुद ही आत्मसमर्पण कर देता। गुजारिश है, किस बात? जेल चलने से पहले मैं एक माँ को एक बेटी से मिलाना चाहता हूँ। मिला दीजिए। ठीक है दीवान जी, हाथ कड़ी खोल दो। जानकी, ये रही तुम्हारी बेटी।
ये रही तुम्हारी बेटी जानकी। इससे ये कहो कि जिस पुलिस के घेरे में खड़ा हुआ है ये कोई और नहीं तुम्हारा बाप है। इससे ये भी कहो जानकी कि जिन हाथों इसका पालन पोषण नहीं कर सका उन हाथों से ले जाके इसका सौदा किया, पेशा के हाथ सौदा किया। इससे ये भी कहो जानकी कि मैंने जो कुछ किया अनजान में किया, हो सके तो ये मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ की ममता तेरे लिए तड़प रही है। तेरी राह देखते देखते इसकी आंखें थक गई हैं। जा अपनी माँ से मिल बेटी, जा जा, जा। इंस्पेक्टर, अब तुम्हारा कानून हमें मौत की भी सजा दे दे तो कोई गम नहीं, लेकिन गम एक बात का है। किस बात का? गम इस बात का है इंस्पेक्टर कि हमारी बेटी पेशा के कोठे पर पली है। कौन थामेगा इसका हाथ, बस इतना ही गम है। चाचा जी, इसका हाथ थामेगा ये इंस्पेक्टर गोकुल थामेगा। इंस्पेक्टर गोकुल? हाँ, मैं थामूंगा। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? फूलबाग बस्ती का रहने वाला। फूलबाग बस्ती? हाँ। कहीं औधू किसान के बेटे तो नहीं? आपने सही पहचाना। बेटा, हमने तो तुम पर बहुत सितम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी कुल्ले जाके हमारा बदला हमारी बेटी से लो? नहीं, आपकी बेटी को मैं अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगा, कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मेरे पास आओ बेटा। बेटा, तुमने तो हरकरण सिंह की बहन अनीता के साथ। हाँ चाचा जी, आपने सही कहा। अनीता से हम प्यार करते थे, लेकिन एक दिन हरकरण सिंह हमें और अनीता को एक साथ बैठे देख लिया। उसने क्रोध में आकर अपनी बहन अनीता को गोली मार दिया। अनीता इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ बेटा, एक मुलाकात हमारी तुम्हारी और हुई है। शायद उस मुलाकात में मैंने कहा है कि बेटा हमको तुम्हारी जरूरत है। इसी दिन के लिए बेटा हमको फक्र है तुम पर, हमको फक्र है कि जिन हाथों से मैंने पाप किया, आज उन्हीं हाथों को कन्यादान करने का अवसर दिया। वाह बेटे, जीते रहो। आओ बेटे। बहुत अच्छी आप में चल रखी। नहीं बेटे, कानून की वर्दी पहनकर रिश्ते कोई नहीं होते। हाँ, सत्य कहा चाचा जी। चाचा जी, आओ हम तुम्हें कोर्ट तक जरूर ले चलेंगे। एक बात कहूँ? क्या बात है? तिरंगा शान से लहरा